अपन आज क्या करने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला, जो कि फिजिक्स में 10th और 12th दोनों में है। ठीक है, तुम लोग के में चैप्टर या तो 9 होगा या 10 होगा। न्यू बुक में शायद 9 चैप्टर है 10th में, और पुरानी में क्या है 10th है ना। तो मिरर फॉर्मूला होता क्या, पहले तो ये देख लो। मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन होता है किसके बीच में, फोकल लेंथ, फोकस नहीं, फोकल लेंथ, साथ ही साथ इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब जब भी अपन किसी कॉनकेव किसी भी मिरर की बात करें तो दो ही प्रकार के मिरर होते हैं। एक तुम्हारे पास हो सकता है ऐसा वाला, और एक हो सकता है ऐसा वाला। यदि इस तरफ तुमने कोटिंग कर दी तो ये वाला मिरर क्या कहलाएगा, कॉनकेव। और यदि इस तरफ ही कोटिंग की है पर उसका जो बल्जिंग शेप है वो इस तरफ है, तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। तो ये हो गया कॉनकेव, और ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों किस प्रकार के हैं, स्फेरिकल मिरर्स हैं। कैसे मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स हैं। अभी अपन बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। तुम्हें पता है कि जब भी तुम कोई भी स्फेरिकल मिरर की बात करो तो इसमें तुम्हारे पास एक सेंटर होता है और एक क्या होता है, फोकस होता है। ये कैपिटल सी है, कैपिटल एफ। इसमें सेंटर ऑफ फोकस किस तरफ होगा, इस तरफ को होगा। यहाँ कहीं पर कैपिटल सी होगा और इसके हाफ पर क्या होगा, कैपिटल एफ। ये पॉइंट क्या कहलाता है तुम्हारा, पोल कहलाता है। इसको पी से बताते हो। इसी तरह यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिरर को दो वर्टिकल पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिरर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से जाएगी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये जहां कट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। और ये जिस सर्कल का पार्ट होता उस सर्कल का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस आएगी, बीच में जो डिस्टेंस आएगी पोल से, वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। तो फोकस को हमेशा कैपिटल एफ से बताया जाएगा। यदि आप इसको स्मॉल एफ से बताओगे तो गड़बड़ करोगे। स्मॉल एफ से क्या बताई जाती है, फोकल लेंथ। और ये सेंटर की डिस्टेंस पोल से यहां कहीं से, ये क्या कहलाएगी, कैपिटल आर, विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि ये है कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक, यहाँ पर यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, फोकस है। इतना फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ। ये पॉइंट है फोकस, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये फोकस या फोकल पॉइंट है। अभी मिरर फॉर्मूला जो होता है वो रिलेशन होता है। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ऐसी लेंस फॉर्मूला भी होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे पास एक रिलेशन है। क्या है, किसके बीच में, फोकल लेंथ, किसके बीच में, फोकल लेंथ v और u। जहां पर f क्या है तुम्हारे पास, इट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। v क्या है तुम्हारे पास, इमेज, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जो भी आप मेजर करते हो डिस्टेंस, वो कहां से करते हो, पोल से। जो भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो वो आप कहां से करोगे, पोल से। दैट मीन्स ये इमेज की डिस्टेंस कहां से होगी, फ्रॉम पोल। और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से होगी, फ्रॉम पोल। दोनों ही पोल से ही नापी जाएंगी, चाहे आप कॉनकेव मिरर की बात कर लो या कॉन्वेक्स की बात कर लो, इसमें कोई डाउट। तो यदि तुमने कॉनकेव मिरर पे बात की और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, u। क्या हो जाएगी, u। और इमेज कहीं बनी, मान लो इमेज यहां बन गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v। क्या हो जाएगी, v। तो अभी अपन कॉनकेव मिरर के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला। वही फॉर्मूला किसके लिए रहता है, कॉन्वेक्स के लिए। बस इमेज की डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट। तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक अपन डायग्राम बनाते हैं यहां से, जरा से यहां पर अपन ने एक ऐसा मिरर बनाया। इसकी कौन सी एक्सिस खींच दी अपन ने, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, पहले तो इसको शेड कर दो। यहां से आपने इसको पेंट कर दिया, क्या कर दिया, पेंट।
ये इस तरफ को पेंट है, मतलब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इस तरफ को है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। कौन सी सरफेस हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी इसका एक सेंटर होगा, लेट अस से वो सेंटर यहाँ पर है, या और थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, यहाँ कहीं सेंटर ले लिया अपन ने। इसका फोकस कहाँ आ जाएगा फिर, यहाँ कहीं इसका क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ, फोकल पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अभी आपके पास ये पोल है ना, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। एक स्फेरिकल मिरर होता है जो कि अंदर को क्या रहता है, धसा हुआ रहता है, अंदर को डेप्थ रहती है, एक स्फेयर का पार्ट रहता है। यदि तुम इसको पूरा बनाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, एक स्फेयर मिल जाएगा, एक राउंड, जिसका एक सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच आपको क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। अभी एक कंडीशन थी इस मिरर की, वैसे तो 6 कंडीशन थी, तुमने एनसीईआरटी बुक में देखी होगी। कितनी कंडीशन है, 6। पहला क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, फिर और पास लाते हो तो बियॉन्ड सी हो जाता है, फिर सी पर आ जाता है, फिर बिटवीन सी एंड एफ आता है, फिर एफ एंड पी आता है, और अलग अलग कंडीशन में इमेज अलग अलग प्रकार से बनती है। लेट अस से अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर, यहाँ कहीं पर अपन ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वर्टिकली रख देते हैं, इस जगह पर ऐसा अपन ने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, रखा जा सकता है। क्या क्या पोजीशन होगी इस ऑब्जेक्ट की, बियॉन्ड सी। जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखो तो एक एरो दे दो, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, सीधा रखा है, वर्टिकल रखा है बिल्कुल। अभी इस ऑब्जेक्ट से क्या चलेंगी, रेस चलेंगी। इसका ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा तुमको, तो लेट अस से ये ए है और ये क्या है, बी है। अब इसकी एक टेबल होती थी, वो टेबल क्या कहती थी, वो वही कहेगी जो अभी बनेगा। अभी समझ लो क्या होगा, यहां से तुम्हारे पास एक रे चलेगी, क्या चलेगी, एक रे चलेगी। तो एक वर्टिकल परपेंडिकुलर रे यहां से कहां तक चलाओ तो मिरर तक, ये बनाते भी जाना पैरेलल। तो यहां से आपने एक रे फॉर्म की जो इस मिरर तक जाएगी, लाइक दिस। ये रे कहां को जा रही है, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। किस तरफ जा रही है, अब रूल क्या कहता है, पैरेलल चलने वाली रे कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है, फोकस से, है ना, वही था ना रूल। तो वो अपन बनाएंगे, पैरेलल चलने वाली रे कहां से गुजारोगे, फोकस से, निकालो, फोकस से जाएगी, दैट मींस इस रे को रिफ्लेक्ट करा के आप कहां से निकालोगे, फोकस से, लाइक दिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, इट इज लाइक दिस। तो ये यहां से भाई पास हो गई, एरो बता दो, ऐसी जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। मान लो यहां पर तुम एक पॉइंट दे देते हो m, कौन सा पॉइंट देते हो, m, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्या हो गया ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब इमेज बनाने के लिए 2 रेस की जरूरत पड़ती है। तो एक और रूल था कि सेंटर से जाने वाली रे क्या हो जाती है, नहीं, सेंटर से जाने वाली सीधे चली जाती है और वापस वहीं से लौटती है। ये रूल अपन ने देखा था, आएगी। तो यहां से इसको मिरर से निकालो कुछ इस प्रकार से, और इसको ऊपर से लो, और ये कहां को जाएगी, मिरर को। और मिरर से टकराने के बाद ये कैसी आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो ये यहां से ऐसी गई, आगे गई, यहां पर टकराई और वापस लौट आई। कैसे लौट आई, वापस। तो यही 2 रूल थे, एक और भी रूल थे। इनमें से एक था पैरेलल वाली फोकस से जाएगी, सेंटर वाली टकरा के वापस आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है। अभी क्या होगा, तुम देखोगे यहां पर तुम्हें कटिंग पॉइंट मिलेगा, ये वाला। ये पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, लाइक दिस। तो ये जो बना तुम्हारे पास, ये क्या बन गई, इमेज बन गई। अब ये कैसी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो नहीं बनी, नीचे बनी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा था, ये इमेज कैसा हो गया, उल्टा। पैर वहीं रहे
ऊपर, सिर नीचे चला गया। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये रिवर्ट बन गया, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये उल्टी इमेज बन गई, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। और ये ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ रखा है, इसका मतलब इसको बोलेंगे इरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा खड़ा रहना। और ये क्या है तुम्हारे पास, अब ये उल्टी बनी है तो एरो कहाँ को दोगे, नीचे को। ध्यान रखना, एरो तो देना पड़ेगा ना, यही तो बताएगा इमेज किस तरफ बन रही है। तो इमेज कहाँ को बन रही है, नीचे को, एरो नीचे दो। मतलब सिर नीचे चला गया, पैर वहीं रह गए। तो इस इमेज को क्या बोलोगे, इन्वर्टेड। कैसी इमेज बोलोगे, इन्वर्टेड। अच्छा दूसरा देखो, इमेज किसके बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में। वो वही कंडीशन थी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता था, बियॉन्ड सी। तो इमेज का एक और कैरेक्टर हो गया बिटवीन, किसके बिटवीन, सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच इमेज बनेगी। ध्यान से देखो, इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, दैट मीन्स स्मॉलर इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, स्मॉलर इमेज। अच्छा मिरर के सामने बन रही है कि पीछे बन रही है, तो पोल के सामने बन रही है, दैट मीन्स रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो आंसर का ही काम करेंगे कि तुम्हारे पास भाई इन्वर्टेड इमेज बनी है, सी और एफ के बीच में बनी है, स्मॉलर इमेज बनी है और रियल इमेज बनी है। इसको नोट करो। जब इतना हो जाएगा तो अपन को कुछ सिमिलैरिटीज लगानी है ट्राइंगल में। क्या लगानी है, यहाँ बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, सी ए बी एफ, ए डैश बी डैश एफ। देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। यदि अपन यहां से एक पॉइंट खींच दें, ये वाला एम पॉइंट, तो ये भी तकरीबन किसके पास पाया जाएगा, पी के। किसके क्लोज रहेगा, पी के, क्योंकि ये दोनों, ये पॉइंट यदि अपन बहुत पास में ले लें तो जितना एफ से एम रहेगा उतना ही एफ से क्या मिलेगा, पी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर, क्योंकि कर्व ही तो जा रहा है। समझ रहे हो। तो बहुत सारे तुम्हें ट्राइंगल मिलेंगे। तो पहले अपन दो ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। तो अभी देखो, लगाओ सिमिलैरिटीज। कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। तो ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle A dash B dash C। कहां पर है A B C A dash B dash C? क्यों है सिमिलर, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। फिर ये दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल, ए बी और ए डैश बी डैश। देखो दोनों कैसी हैं, पैरेलल है ना, बिल्कुल पैरेलल। और उसके बाद तुम देखो ये बी बी डैश एक कॉमन साइड आ रही है, इसके एक पॉइंट पे ये डिवीजन आ रहा है। तो यदि तुम ध्यान से देखो तो अपन को इतना नहीं जानना है कि सिमिलर कैसे हो रहे हैं, अपन को ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। कौन कौन से, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे हैं ये, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कैसे हैं, सिमिलर। सिमिलर होना कॉन्ग्रुएंट होना अलग चीज है। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वालिटी आती है, सिमिलैरिटी में रेशो आता है। क्या आता है, रेशो। अब ध्यान दो, यदि ये सिमिलर हैं, जो कि हैं, तो उस केस में ए बी का रेशो किसके साथ आएगा, ए डैश बी डैश के साथ, और बी सी का रेशो किसके साथ आएगा, सी एफ के साथ। आई एम सॉरी, बी सी का रेशो किसके साथ आएगा, सी बी के साथ, बी सी का सी बी के साथ। तो यू विल से ए बी डिवाइड बाय व्हाट, ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्या, सी बी डैश, बी सी और सी बी डैश। ये बनेगा परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर, बेस टू बेस। बी सी बेस है और सी बी डैश भी बेस है।
अभी ए बी बाय ए डैश बी डैश ऐसे ही रहने तो बी सी चेक करो क्या है। बी से सी की डिस्टेंस कितनी होगी? बी से पी की डिस्टेंस माइनस सी से पी की डिस्टेंस। नहीं समझ रहे? बी से सी कितना आएगा? बी पी माइनस सी पी। तो बी सी की जगह तुम क्या लिख सकते हो? बी पी माइनस क्या? सी से पी। ये बी सी बनाएगा इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा माइनस इतना, तो बचा हुआ हिस्सा क्या आएगा? ये वाला आएगा। अभी तुम ध्यान दो, बी से पी क्या है? ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये यू है। बी से पी क्या है? यू है। दैट मीन्स बीपी की जगह तुम क्या रख सकते हो? माइनस यू। यू हमेशा किस में लिया जाता है? माइनस में। और पी से सी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब माइनस आर। तो सीपी की जगह तुम क्या रख सकते हो? माइनस आर। और डिवाइड में क्या चल रहा था? इसके डिवाइड में यहां भी लिख दो, डिवाइड बाय क्या? सी बी डैश। सी बी डैश क्या है? आप चेक करो। सी बी डैश, ध्यान देना, सी से पी माइनस पी से बी डैश। सी से पी माइनस पी से बी डैश, बचा हुआ तुम्हें इतनी डिस्टेंस देगा, ये वाली। तो तुम क्या लिख सकते हो इसकी जगह? सीपी, सी बी डैश की जगह सीपी माइनस पी बी डैश। क्या लिख सकते हो? पी बी डैश। अब बीपी माइनस सीपी तो ये कर दिया, डिवाइड बाय सीपी कितना है? ध्यान दो, सी से लेकर पी। सी था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से पी क्या था? आर। और आर किस में लोगे? माइनस में। इस सीपी की जगह माइनस पी बी डैश। पी से लेकर बी डैश, ये क्या चीज है? इमेज है। पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाती है? वी। पर किस में आएगी? माइनस में। तो ये रेशो उठाना है और जो जिस फॉर्मेट में बन रहा है वो नाप के यहाँ पे लिख देना है। अब तुम देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो तुम्हारे पास ये कुछ ऐसा बनेगा, माइनस यू प्लस आर डिवाइड बाय कितना? माइनस आर प्लस वी। और इस तरफ क्या चल रहा है? ए बी डिवाइड बाय क्या? ए डैश बी डैश। हाँ, बी डैश, ए डैश बी डैश। इसको जमा के लिख लो, माइनस वाला बाद में लिखो, प्लस वाले पहले लिख लो। तो ये क्या बनेगा? ए बी डिवाइड बाय कितना? ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना? आर माइनस यू डिवाइड बाय बी माइनस आर। यही बनेगा। यू विल हैव वी माइनस आर। इसको एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1 नोट करो। ठीक है। अभी अपन यदि दो ट्रायंगल और लेते हैं, ए बी और पी, पर पी तक तो कोई लाइन गई नहीं है, तो तुम्हें पी तक एक लाइन ले जाना है। तो यदि यहां से पी पर क्या जाए? एक रे जाए। क्या जाए? रे। उसको अपन क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? तो यहां से यदि तुमने पी पर एक रे ऑफ लाइट निकाली तो रूल क्या बोलता है? जितना एंगल यहां बनेगा किस तरफ से आएगी? दिस विल ऑल्सो कम फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए डैश। ध्यान रखना इसको ऐसा। तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगी यहां से। और ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ये वाला और ये वाला। अब यहां पर ए से एक रे पी पर जाती है, वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ उतने ही एंगल से आएगी जितना एंगल क्या बनेगा? आई बनेगा। तो ये अब तुम देखो, ए बी और पी एक ट्राइंगल है, ये सिमिलर होगा किसके? ए डैश बी डैश और पी के। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना तुमको? एक ये वाला बन रहा है और दूसरा ये वाला बन रहा है, ये। तो अभी तुमको लिखना है सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल। किसमें? सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स हैं? ए बी पी।
ट्राइंगल ए बी और पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश और पी। एक बार आपने ए बी को सी के साथ लिया था, ए डैश बी डैश को किसके साथ लिया था, सी के साथ। अब सी जब हो गया तो ये मिला, अब तुम्हें किसके साथ लेना है, पी के साथ। किसको, ए बी को और ए डैश बी डैश को। एक ट्राइंगल ये बनेगा बड़ा वाला और दूसरा ये छोटा वाला बनेगा ये। अब जब ये दोनों सिमिलर हैं तो तुम्हारे पास फिर से यही रेशो चलेगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। ए बी डिवाइड बाय कितना, ए डैश बी डैश। पर अब दूसरी तरफ बी सी बाय सी बी डैश नहीं आएगा, दूसरी तरफ आएगा बी पी, कितना आएगा, बी से पी, बेस टू बेस, डिवाइड बाय बी डैश पी, क्या आएगा, बी डैश पी। क्योंकि अब बेस बदल गया है, अब सी के साथ बेस नहीं है, अब बेस किसके साथ है, पी के साथ। अभी बी पी क्या होगा, ध्यान दो, बी से पी फिर से क्या होगा, यू होगा, यू होगा ना, तो माइनस में लिखोगे इसकी जगह। अच्छा बी से पी अब डायरेक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस यू, कितना आ रहा है, माइनस। और बी डैश पी क्या होगा, वी, इमेज का डिस्टेंस कहां से, पोल से, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वी। तो बी पी हुआ माइनस यू और बी डैश पी कितना हुआ, माइनस वी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बचा, u बाय वी। ये किसके इक्वल आ रहा है, ए बी बाय ए डैश बी डैश के। किसके इक्वल आ रहा है, ए बी बाय ए डैश बी डैश के। तो अब तुम यहां लिख सकते हो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना, u अपॉन v। इसको एक इक्वेशन दे दो, जैसे उसको 1 दिया था, इसको क्या दे दो, 2 दे दो। नोट करो इतना। तो 2 इक्वेशन बनी है आपके पास, कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये यहां तक यदि समझ गए हो तो अब बड़े आसान है, 5 मिनट का खेल भी नहीं है मिरर फॉर्मूला प्रूव होने। अब यहां पर देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों में कौन सा साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब तुम इक्वेट करा सकते हो कौन से साइड को, राइट हैंड साइड को। किस साइड को, तो इक्वेट करो 1 और 2 में, ये तो इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट मीन्स यू कैन राइट u बाय v, क्या लिख सकते हो, u बाय v इज इक्वल टू कितना, r माइनस यू बाय v माइनस r, r माइनस यू बाय कितना, v माइनस r। हाँ है ना, ये लिखा जा सकता है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल। r कितना है, यहां से सेंटर से कहां की डिस्टेंस, पोल की, और इसका आधा क्या होता है, फोकस। मतलब तुम ये भी तो बोल सकते हो कि r इज इक्वल टू कितना, 2f। हाँ है ना, फोकस का डबल तुम्हें क्या बना के देता है, रेडियस। फोकस का डबल कर लो, क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, मतलब रेडियस मिल जाएगी। तो जहां r है उसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ f रख दो यहाँ पर। तो दिस इज u बाय v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f माइनस u डिवाइड बाय कितना, v माइनस r की जगह फिर से क्या रखो, ट्वाइस ऑफ f, 2f। समझ रहे हो। अभी ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तुमको, ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, इस पूरे को यहां मल्टीप्लाई करो और इस पूरे को यहां मल्टीप्लाई करो इक्वल टू के साथ। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा, u के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, v माइनस 2f ब्रैकेट में, और इज इक्वल टू 2f माइनस u के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, v मल्टीप्लाई हुआ, ये बना। अब इनका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये बनेगा uv माइनस ट्वाइस ऑफ f, और साथ में क्या बनेगा, u, 2fu। इस तरफ क्या हुआ, 2fv, और माइनस कितना हो गया, uv। हाँ है ना, करते जाओ साथ में इसको। अभी क्या करोगे, देखो यहां पे ध्यान दो,
ये माइनस यूवी है, इसको ट्रांसफर कर दो इस तरफ दूसरी तरफ, तो ये माइनस यूवी से क्या हो जाएगा, प्लस यूवी। तो दिस इज यूवी प्लस यूवी, और ये 2FU को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो जहां V है, तो ये यहां से यहां जाके यहां प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये 2FV ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और ये माइनस 2FU दूसरी तरफ जाके प्लस 2FU बनाएगा। UV और UV कितना UV बनाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ UV इज इक्वल टू, यहां से देखो क्या कॉमन निकल सकता है, ट्वाइस ऑफ F, क्या कॉमन निकल सकता है 2F, और अंदर क्या बचेगा V प्लस U, क्या बचेगा, ये 2UV हुआ, यहाँ से 2F कॉमन ले लो तो U प्लस V ये बचा, और यहाँ 2F, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, तो यहाँ कितना बचा, UV इज इक्वल टू F U प्लस V या V प्लस U, ब्रैकेट बंद है ना, पक्का। अब देखो ध्यान से, इस F को यहां ले आओ और इस UV को यहां नीचे ले जाओ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1/F, कितना बनेगा 1/F इज इक्वल टू, ये कितना हो गया U प्लस V, डिवाइड में कितना चला गया UV, ध्यान से समझ लो, इस UV को उठा के तुमने इसके नीचे कर दिया और इस F को यहां नीचे कर दिया, तो F किसके नीचे गया 1 के, तो 1/F U प्लस V बाई UV, इसमें कोई दिक्कत। मिरर फॉर्मूला क्या होता था 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, अभी वो मिलने लगा है, देखो क्या मिल गया 1/F, U प्लस V की जगह तुम लिख सकते हो क्या 1/V प्लस 1/U, U प्लस V बाई UV की जगह टोटल तुम ये लिख सकते हो, ये चीज कैसे, यहां समझ लो, यहां देखो, यदि तुम्हें दिया हो 1/U प्लस 1/V, इसका एलसीएम कितना आएगा UV, इसका एलसीएम में क्या करोगे, इन दोनों का क्या करोगे इनटू, फिर इसका इनटू कहाँ करोगे ऊपर, तो यहाँ कितना चला जाएगा V, और इसका इनटू कहाँ करोगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा U, दैट मीन्स V प्लस U बाई UV, V प्लस U बाई UV की जगह तुम क्या लिख सकते हो 1/U प्लस 1/V, वो लिख दिया अपन ने। तो देखो यहाँ मिरर फॉर्मूला प्रूव हो गया, क्या आ गया भाई 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, यही तो था मिरर फॉर्मूला। तो अपन ने किसके रे डायग्राम से प्रूव किया, ये कॉनकेव मिरर के, जबकि ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ रखा बियॉन्ड C, तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे ये चीज प्रूव हो सकती है, बस तुमको AB बाई A डैश B डैश एक बार C के साथ लेना है और AB बाई A डैश B डैश एक बार P के साथ लेना है, दोनों को सिमिलर बता के ये रेशियो सेट करना है। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बन गया कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, नोट कर लो।